हेलो हाय, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिल्मी राजे। तो थंबनेल देखकर अगर आप आए होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। और हाँ, सच में ही है, जिन्होंने मराठी की फिल्म फास्टर फेने देखी है वो तो ये समझ ही गए होंगे, और अगर जिन्होंने नहीं देखी तो बॉस जाके पहले देख लो, तब जाके भावेश जोशी जो फिल्म है उसका मजा और दुगना हो जाएगा। तो बिल्कुल भावेश जोशी सुपर हीरो यानी फास्टर फेने 2.0। तो भाई बहुत से मायनों में भावेश जोशी सुपर हीरो ये फास्टर फेने का ही सेकंड पार्ट लग रहा है। यानी कि सेम प्लॉट के सुपर हीरोज कहीं जन्म नहीं लेते, उन्हें तैयार करना पड़ता है, उन्हें क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट होते हैं आजू बाजू की सिचुएशंस की वजह से। दोनों मूवीज के प्लॉट भी बिल्कुल सेम है, यानी कि करप्ट नेता से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं नॉर्मल लोगों के लिए, फिर जो यूथ है वो आवाज उठाते हैं, फिर स्पाइंग चलती है पूरी मूवी में। और यही तो सब था फास्टर फेने में। और अगर फास्टर फेने ये सोचे कि मुझे सुपर हीरो बनना है तो वो क्या करेगा? तो इसका जवाब है भावेश जोशी सुपर हीरो। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रोल, साउंड, एक्शन। तो स्टार्टिंग में एज यूजुअल हम लेंगे कुछ रिव्यूज और उसके बाद हम बात करेंगे फन फैक्ट्स और ईस्टर एग्स की। तो ये सिनेमा क्या है, कैसा है, ये बताने में जितना मजा नहीं आता ना उतना मजा देखने में है। स्ट्रेट लाइन में सिंपल सी इसकी स्टोरी है, लेकिन उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है भाई, उस चीज में विक्रमादित्य मोटोने ने बाजी मार ली है। ऐसा कहते हैं ना कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। बिल्कुल वैसा ही हर्षवर्धन कपूर के बारे में हुआ है। यानी मतलब समझ लीजिए ना, वरुण धवन जैसी ओवर एक्टिंग करना रहा कोई बंदा भी बदलापुर में फाड़ू एक्टिंग कर सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही हर्षवर्धन ने भी इस फिल्म में किया है। मराठी के बहुत से ग्रेटेस्ट एक्टर इस फिल्म में सामने होते हुए भी, और ऊपर से प्रियांशु जैसा को एक्टर होते हुए भी हर्षवर्धन ने इसमें एक्टिंग की है। बस यही कारण है ये फिल्म देखने के लिए। तो डायरेक्शन और स्टोरी में मतलब ये बेस्ट बनी है, तो इसके लिए तो हम इसे 8.5 पॉइंट दे ही सकते हैं। एक्टिंग अगर माने तो बहुत से मराठी के थिएटर आर्टिस्ट है, मराठी के क्लासिक एक्टर्स हैं। साथ में प्रियांशु जो है जिसकी बहुत ही उम्दा एक्टिंग है, उसे हम एक्सट्रैक्शन में भी देख चुके हैं क्रिस हेम्सवर्थ के साथ, तो वो बंदे की तो एक्टिंग बाप ही है। और हर्षवर्धन ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो एक्टिंग के लिए 9 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। एडिटिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट एडिटिंग है, बाप एडिटिंग, इसके लिए हम 8 आउट ऑफ 10 देख सकते हैं। और एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे 7.5 आउट ऑफ 10 मार्क दे दूंगा। अब ये आधा पॉइंट काटने का कारण है कि सुपर हीरो थीम जो है उसके ऊपर अगर मूवी बनाई जाए तो बहुत बार हम बेसिक एथिक्स को टाल देते हैं। लेकिन भावेश जोशी एक रियलिस्टिक सुपर हीरो मूवी है और ये बनाते वक्त हम इसे अवॉइड कर सकते थे। यानी जैसे हमने जोकर मूवी, वॉकिन फिनिक्स की जोकर देखी है, उसमें बहुत सी चीज़ों के बेसिक एथिक्स को, रियलिज्म को वहाँ पे उन्होंने टाला नहीं है, दिखाया गया है। तो ऐसा ही इसमें भी हो सकता था, लेकिन वो बहुत सी जगहों पे नहीं दिखाया गया, इसलिए आधा पॉइंट काट दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस मूवी को 8.3 आउट ऑफ 10 की धांसू रेटिंग मिलती है। तो मुझे ना ये मूवी की कॉन्सेप्ट या फिर ये मूवी देखते वक्त बार बार 90s के राज कॉमिक्स के डोगा या ध्रुव की बार बार याद आ रही थी। कल अगर भारत में भी मार्वल या डीसी जैसे कॉमिक्स बेस्ड सुपर हीरो का यूनिवर्स चालू हो जाएगा तो सच मानिए भावेश जोशी ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो रिव्यू के बाद अब टाइम आ गया है अननोन फैक्ट्स, ईस्टर एग्स और ट्रिविया के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स। तो इस फिल्म के क्रेडिट्स भी कुछ बहुत ही अलग टाइप के थे। यानी जब ये फिल्म शुरू होती है तब कोई भी सुपर हीरो नहीं होता, इसलिए हमें स्क्रीन पे सिर्फ भावेश जोशी ये नाम दिखाई देता है। और लास्ट में मूवी खत्म होते होते हमारा सिक्कू जो है वो सुपर हीरो बन जाता है और मूवी का नाम दिखाया गया है भावेश जोशी सुपर हीरो। यानी कि पूरी की पूरी फिल्म का ट्रैवल स्टार्ट क्रेडिट से एंड क्रेडिट तक दिखाया गया है। अब क्रेडिट से याद आया कि हॉलीवुड की मूवी, मोस्टली सुपर हीरोज मूवी में हमें मिड क्रेडिट सीन और एंड क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन मिड क्रेडिट सीन वाला बॉलीवुड का ये शायद पहला सुपर हीरो मूवी होगा।
तो ये सिनेमा जब स्टार्ट होता है तो पहले सीन में हमें जो फिल्म के 3 लीड कैरेक्टर है वो साथ में मिलकर सुपर हीरोज के बारे में डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। तब वो शाहरुख खान के रावण मूवी के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ पे जो समय चल रहा है, यानी जो फिल्मिंग में उस वक्त के स्टोरी का जो समय है वो तकरीबन अगस्त 2011 के आसपास का समय दिखाया गया है, और रियल लाइफ में रावण रिलीज हुई थी अक्टूबर 2011 के पास। यानी कि उनका डिस्कशन चल रहा था, उसके तकरीबन 2-3 महीने बाद रावण मूवी रिलीज हुई थी। तो भाई विक्रमादित्य मोटव ने, यानी इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, उन्हें 2012 में इस फिल्म पे काम चालू करना था, पर किसी कारणवश ये फिल्म डिले होती गई और ये आखिर इतने डिले हो गई कि इस फिल्म को फ्लोर पे आते आते 2018 का साल आ गया। अब बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन विक्रमादित्य मोटव ने कहा हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी थी। फिर इस स्क्रिप्ट को आगे अनुराग कश्यप ने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। उसी के साथ इस फिल्म के डायलॉग भी अनुराग कश्यप के ही है, और फिल्म क्रिएशन के लिए जो स्क्रीन प्ले बनाना पड़ता है उसमें भी अनुराग कश्यप ने विक्रमादित्य की हेल्प की थी। तो भाई 2012 में जब इस फिल्म के क्रिएशन के बारे में विक्रमादित्य ने सोचा था तो उनके लिए उनकी पहली चॉइस थे इमरान खान। लेकिन जब ये फिल्म डिले हो गई तब इस फिल्म में वो लेना चाहते थे सिद्धार्थ मल्होत्रा को, लेकिन फिर ये फिल्म डिले हो गई और लास्ट में ये रोल चला गया हर्षवर्धन कपूर के पास। इस फिल्म में हम हर्षवर्धन के कराटे के ट्रेनिंग के सीन्स देखते हैं, जिसमें वो एमेच्योर से प्रो होते हुए दिखाए गए हैं, यानी उनकी जर्नी दिखाई गई है। तो ये जो सीन है वो वैसे ही शूट किए गए थे, यानी इस रोल के लिए जब हर्षवर्धन कराटे की ट्रेनिंग ले रहे थे तब उनके शुरुआती दिनों से जब तक वो पूरे ट्रेन नहीं हो गए तब तक हर रोज उनके ट्रेनिंग के थोड़े थोड़े मोन्टेजेस लिए जाते थे। इसलिए इनका एमेच्योर से प्रो का जो ट्रैवल है वो हमें काफी रियल लगता है। इस फिल्म का जो च्यवनप्राश गाना है वो गाना 2 बार शूट किया गया है, यानी मूवी में ये गाना अलग दिखाया गया है और प्रमोशन के लिए ये गाना अलग से शूट किया गया, जिसमें अर्जुन कपूर और दांडेकर सिस्टर्स थी, यानी कि अनुष्का दांडेकर और शिवानी दांडेकर। तो भाई च्यवनप्राश गाने में दांडेकर सिस्टर के साथ हमें कपूर ब्रदर्स भी दिखते हैं, यानी कि कजन ब्रदर, यानी कि अर्जुन कपूर और हर्षवर्धन कपूर। तो 2 भाई और 2 बहन एक ही गाने में दिखने वाला ये शायद बॉलीवुड का पहला सॉन्ग होगा। क्रिटिक्स से तकरीबन 5 स्टार्स मिलाकर ऑसम और बहुत से अच्छे कमेंट्स मिलाने वाला ये मूवी थिएटर्स में डिजास्टर हो गया। 36 करोड़ के बजट में बनी हुई इस मूवी को 5 करोड़ वसूल करने में भी काफी दिक्कत महसूस हुई थी। लेकिन जब यह सिनेमा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ गया तब लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आ गई और ये एक कल्ट सुपर हीरो मूवी बन गई बॉलीवुड की। तो जैसे अभी मैंने बात की थी कपूर ब्रदर्स के बारे में, तो भाई जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी यानी 1 जून 2018 को, ये दिन बॉलीवुड में अनिल कपूर फैमिली डे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन हर्षवर्धन कपूर का एक्टिंग किया हुआ भावेश जोशी तो सोनम कपूर एक्टेड वीरे दी वेडिंग रिलीज हो गया था। वीरे दी वेडिंग के प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और उनकी बेटी रिया कपूर, यानी कि सब कुछ अनिल कपूर परिवार, ऐसा ये दिन था। तो लेट एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर निशिकांत कामत, इनका ये एक्टिंग इस जॉनर में ये लास्ट मूवी थी। तो ये थे भावेश जोशी इस मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स। लेकिन एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा जो कि मेरे बहुत दिल के पास है, मतलब ये फैक्ट मेरी तरफ से है। तो भावेश जोशी बहुत कुछ कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। इसका रीजन है डिफरेंस। यही डिफरेंस है मराठी ऑडियंस और बॉलीवुड ऑडियंस के बीच में, क्योंकि सेम प्लॉट पे रिलीज हुई थी फास्टर फेने, लेकिन फास्टर फेने को मराठी ऑडियंस ने सिर पे चढ़ा के रखा, उसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। लेकिन भावेश जोशी को बॉलीवुड फैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा बाद में जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये मूवी हिट हो गई, यानी भावेश जोशी जब हिट हो गई, तब उसे जो भी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं उसमें से 95% रिव्यू महाराष्ट्रियन ऑडियंस से दिए थे। यानी आप देख ही सकते हो कि महाराष्ट्र ऑडियंस की टेस्ट कितनी अलग है। तो जिन लोगों को इस मूवी से रिलेटेड आर्टिकल जो मैं मराठी में लिखता हूँ सबको पता है, वो पढ़ना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर चाहे तो पढ़ सकते हो। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं जाता, ये फ्री है। बस जाइए उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे ग्रे बना दीजिए, बिकॉज यू ऑल नो आई हेट रेड कलर। एंड फॉर नाउ दिस इज योर फिल्मी बड़े फिल्मी राजेश साइनिंग आउट। हम फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय सी यू सायोनारा, पुनः भेटू, हasta la vista baby।